पचम्बा के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में शनिवार को पार्टी की एक संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा प्रदेश के पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य और बूथ स्तर के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं को तैयार हो जाने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिला स्तर से पंचायत स्तर और बूथ स्तर पर काम करके भारी मतों से राज्य में भाजपा की सरकार बनानी है। मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनानी है। मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, झारखंड के चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, निर्भय शाहबादी, चुन्नूकांत, प्रकाश सेठ, सुरेश साव, मुनिया देवी, प्रकाश सेठ, विनीता कुमारी, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान आदि कई भाजपाई मौजूद थे। जो विधानसभा चुनाव होना है वो पार्टी किसी मुख्यमंत्री के चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ेगी या बगैर किसी नाम के लड़ेगी? कमल के निशान पर पार्टी चुनाव लड़ती है और कमल के निशान पर हम सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार झारखंड में बनने वाली है, बहुत स्पष्टता के साथ में देख रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। यहाँ 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कैसे इसको आप पार्टी को जो है लेकर के चलेंगे, नेताओं को लेकर चलेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि निश्चय पत्र का क्या किया? मैंने एक एक विषय पढ़ा, एक भी वादा तो पूरा किया होता, एक भी वादा पूरा किया होता। भाजपा में क्या हो, किसी चिंता ना करें, वो हम कर लेंगे हमारा। पहले वो जनता को जवाब दें कि उनके निश्चय पत्र में उन्होंने एक वादा पूरा नहीं। कहा था कि 72,000 रुपये देंगे गरीबों को, नहीं दिया। कहा था कि 5,000 रुपये देंगे ग्रेजुएट को, 7,000 रुपये देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को सालाना, नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 100 रुपया कर देंगे सारे एग्ज़ाम की फ़ीस, जितने भी झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के ये कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएँ होती, नहीं किया। और कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं तो सब भूमिहीनों को ज़मीन देंगे कहा था, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हर एक पंचायत में 10 लोगों को नौकरी देंगे, नहीं दिया। ये जो नहीं दिया है ना सब कुछ, इसका हिसाब जनता मांग रही है। पहले तो उनको जनता को बताना चाहिए। और जो दे रही है उससे भाजपा कितना हतोत्साहित है? जैसे 3600 करोड़ रुपए बिजली बिल माफ़ कर दिया, 200 यूनिट बिजली जो है फ्री कर दिया। किसका माफ किया? जिसका बकाया था वो सारा माफ। इसका देखना पड़ेगा, किसका माफ हुआ देखना पड़ेगा। वो तो आएगा, वो तो घोषणा हुई है, बात हुई है। आखिरी समय में जब 1 महीना नहीं बचा है सरकार का, तब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। 1,000 रुपये महिलाओं को। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए भैया। आखिरी महीने में जब सरकार 1 महीना नहीं बचा सरकार का, तब आप कहेंगे कि महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे? भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में। ये महतारी वंदन की योजना की शुरुआत वहाँ से हुई है। कहकर आए माननीय विष्णुदेव साय जी ने पहले ही दिन से, सरकार बनते साथ 2 महीने के अंदर अंदर वो काम शुरू कर दिया। आज 6-7 महीने की सरकार है और 5 किस्त महिलाओं को मिल चुका है। ये मुफ्त में जो रेबड़ी बांटने वाला जो कल्चर देश में लागू हो गया है, हर राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, आप उसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, माताओं बहनों के लिए अगर उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए किया जा रहा है तो उसको मुफ्त का रबड़ी मत कहिए। मुफ्त की रबड़ी का हिसाब आपको मिलेगा जब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के बिजली बिल माफ़ की कथा आपको 2-4 महीने बाद पता चलेगी। मुझे ऐसा लगता है वो है मुफ्त की रबड़ी। ये तो ठीक है, स्ट्रेंथन करना है माताओं बहनों को, इसलिए है। नहीं, ये रेवड़ी कल्चर के कारण हिमाचल सरकार ने अपने मुख्यमंत्री सेक्रेटरी से 2 महीने का वेतन नहीं लेने का अपील किया है सर। इसी मुफ्त, अगर कोई सरकार ऐसी करवा ले, सरकार स्वयं ऐसी कर ले कि अपने खर्च कटौती कर ले, तो बहुत अच्छी बात है। इसको मैं हेमंत सोरेन ने जो किया 1,000 रुपये महिलाओं को देने की बात, वो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उन्होंने तो तब कहा जब उनकी सरकार का कार्यकाल ही नहीं बचा है। उनकी वो कहाँ से पूरा करेंगे इसको? मैं पूछा उनकी योजना सही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनका कार्यकाल ही नहीं बचा है। भाई वो इस सब बोलने का हकदारी कहाँ है आज? नहीं, जैसे आज एक किस्त तो उन्होंने दे दिया, अभी जितने दिन तक सरकार चलेगी तो वो तो किस्त डालेंगे। सरकार बची है और उस पर आप नई ऐसी योजनाओं की बात करेंगे तो मैं नहीं सोचता हूँ कि तो मैया समाई योजना का आप भर्त्सना करते हैं या विरोध करते हैं? मैंने आपसे शुरू में कहा कि आर्थिक तौर पर